हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज हमारे पापा की पुण्यतिथि है, तो वहीं जाने के लिए निकले हुए हैं। और चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज अपने पापा की पुण्यतिथि में जा रहे हैं और मायके पहुंच गए हम। और ये कंडी भाभी जला रही हैं गैस पे, क्योंकि इसमें अगियार किया जाएगा। और ये इधर पूड़ी बन रही है। तो भाई आज हम लोगों का यहीं पे खाना है। अभी तो पूजा पाठ होगी, उसके बाद ही खाना बनेगा। ये भाभी जी हैं, बना रही हैं। आज का दिन बहुत मनहूस दिन था। खाने तो आए हैं हम लोग। ये समाज की कुरीतियां हैं जो की जाती हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत ही तकलीफ़ वाला दिन है आज का। खाने में अभी दिखाते हैं कि क्या क्या बना है। ये शायद दही है और ये खीर है, चावल है, इधर खीर बनी हुई है, ये सब्जी है और ये भी कोई सब्जी है, मटर पनीर। हाँ, ये मटर पनीर की सब्जी है। तो भाई सब भाभी ही बनाई हैं। हम तो अभी थोड़ी देर हुआ पहुँचे, क्योंकि वहाँ घर पे भी हमें खाना बनाना था, क्योंकि हमारे सास ससुर थे, तो उनके लिए खाना बनाकर ही हम फिर आए हैं यहाँ पे। क्योंकि वो लोग खाना यहाँ से अगर हम ले जाते तो खाते ना, तो इस वजह से उनका खाना हम बना के आए हैं। वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा कहीं से लाया हुआ खाना नहीं खाते हैं, तो उनका खाना हम बना कर ही आए हैं। और अभी ये कंडी जल ही रही है, तो ये पूजा हो जाएगी, उसके बाद फिर खाना सब लोग खाएंगे। तो सबके यहाँ ही होता है भाई। आज पुण्यतिथि है। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पे फिर पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया। कोई बहुत ख़ास पूजा नहीं होती है, बस इसमें गुड़, घी और मीठी चीज़ का अगियार किया जाता है, यानी खीर थी, पूड़ी, इन सबको एक साथ मिक्स कर लिया गया है। और जब अच्छे से मिला लेंगे कि सब एक दूसरे में मिल जाएं, फिर उसके बाद 3 बार अगियार किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है और सबके यहाँ अपना अलग अलग करने की विधि होगी। तो जैसा भाई हम लोगों के जो बड़ी भाभी हैं उन्होंने बताया है, भाभी को जो हमारे दादा की बहू हैं, उन्होंने ही इनको सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि वो बड़ी मम्मी का करती हैं। तो उन्हीं से पूछ के ही भाई भाभी अपना करती हैं, क्योंकि घर की बड़ी वही हैं। तो वो जैसे बताती हैं वैसे ही सब लोग करते हैं भाई। सब एक दूसरे से पूछ के ही करते हैं, जिसके यहाँ जैसा होता है। तो फिर ऐसे ये सीधा भी निकाला गया है, ये सीधा पंडित जी को दिया जाएगा। तो इसमें चावल है, उड़द की दाल है, आलू है, नमक है, आटा है, और इसमें और भी सामान आप दे सकते हैं। तो उसकी जगह जो है पैसा रख दिया जाता है। और फिर जो भी अपनी यथाशक्ति, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप भाई दान करिए। तो यही सब कार्यक्रम होता है सबके यहाँ। और फिर इसके बाद ये देखिए 4 जगह जो है छोटे छोटे पत्तल यानी दोने में निकाला गया है, यानी जितना खाना बना है। और बग़ैर लहसुन प्याज के आज का खाना बनता है, तो इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। कोई भी पूजा कार्यक्रम हो या ऐसे चीज़ें होती हैं, तो इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सब थोड़ा थोड़ा सा लेके रखा जाता है। तो एक कौवा का होता है, एक गाय का होता है, एक कुत्ते का होता है और एक बंदर का होता है। तो ये 4 जगह निकाल के और फिर 4 गिलास में पानी लिया जाएगा। तो इसको उन्हीं के नाम से आप कहीं साफ़ स्थान पे रख देते हैं,
तो भाभी जी को जो है भाई कुत्ता भी मिल जाता है, गाय भी मिल जाती है। तो अभी तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं इसको रखने के लिए, तो हमने कहा कि चलो हम भी चलते हैं साथ में। लेकिन फिर भी मेरे पैरों में दर्द होने लगा था क्योंकि 3 मंजिला चढ़ना था, तब जाके ऊपर छत मिलती। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं भाई, हम भी चले चलते हैं। अभी रेलिंग नहीं लगी है क्योंकि अभी काम चल ही रहा है घर में, और फिर अभी काफ़ी समय है इसको कंप्लीट होने में, हो सकता है 2-4-6 महीने में कंप्लीट हो जाए, तो अभी बन ही रहा है। तो ये भाभी जी पहुंच गई उसको कॉर्नर पे रखने के लिए। तो भाई बहुत बहादुर हैं। हम तो डरते हैं कि कहीं बंदर वगैरह ना आ जाए, लेकिन वो साथ में डंडा लेके चलती हैं, वो भगा लेती हैं बंदरों को। तो वैसे भी तो आज ये बंदर और कौवे के लिए रखा जा रहा है, तो इस समय कोई बंदर नहीं थे। तो ये देखिए डंडा लेके ही ये चढ़ती हैं छत पे, क्योंकि यहाँ पे भी बंदर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अकेले निकलना या कोई सामान वगैरह रख दो तो बहुत परेशान करते हैं बंदर। और ये हमारे घर के एकदम जस्ट बगल का मकान है, तो यहाँ भी काम चल रहा था और फिर हम लोग नीचे के लिए उतरने लगे। तो मौसम तो बहुत अच्छा था, गर्मी तो उतनी नहीं थी, लेकिन ये हुआ कि हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे हुए थे। और ये सामने का मकान है, तो इनकी लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, उनका नाम उर्मिला है। हम लोग साथ में स्कूल जाते थे। तब उसकी भी शादी हो गई, वो भी अपने घर में रहने लगी। ये देखिए गाय माता आ गई, तो उनको भी ये खिला रही हैं, हाथों से खिला रही हैं। भाई हमारी तो हम तो बहुत डरते हैं, लेकिन ये नहीं डरती हैं। अभी ये हाथ से मुंह में पकड़ के पानी भी पिला देंगी, लेकिन पीती नहीं है, थोड़ा सा चला जाता है इनके मुंह में पानी। ये देखिए पानी भी पिला देंगी हैं। तो इसी तरह से अभी थोड़ी देर बाद एक कुत्ता भी आ जाएगा, तो उसे भी खाने को दे देंगी। तो कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ करना चाहिए, पूर्वज मतलब जो भी हैं उनको मिलता है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऐसी मान्यता है तो ऐसे होता ही है भाई। हम लोगों के यहाँ तो आज पापा की पुण्यतिथि थी, आपको हमने बताया ही है। तो ये है, और फिर अभी कुछ दिन बाद मेरी माताजी का भी है, क्योंकि दोनों लोग बहुत जल्दी साथ में ही दोनों लोगों की डेथ हुई थी 21 दिन के अंतर पे। तो यहाँ हमारे हस्बैंड जी खाना खा रहे थे, तो वो चावल नहीं खाते हैं, तो बोले कि चावल निकाल दो, तो भाभी उनका चावल निकाल रही हैं। और फिर सब लोग खाना खाते हैं, फिर हम निकलने लगते हैं, तो भाभी जी हमें बाय बाय बोलती हैं। ये देखिए ये इनका कुत्ता है गली का, तो ये इनके घर के आसपास ही रहता है, तो इसी को खिलाती रहती हैं। तो भाई बोले थे कि चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो उन्हीं के साथ फिर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। अब देखिए फिर कब आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से बाइक से अगर जाएं तो 10-15 मिनट ही लगता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ऐसे ही हम छोटे छोटे ब्लॉग लेके आप लोगों के पास आते रहेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।